नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फायर स्टडी पर। मैं एक बार फिर से कपिल मालव हाजिर हूँ आपके सामने कैलेंडर का ही टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं इसके कैलेंडर से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों पर। कुछ बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे इसके, जिनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग प्रकार से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आइए आप अंत तक वीडियो को देखें, ज़रूर बने रहें हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो प्रथम क्वेश्चन हाजिर किया जाए बोर्ड पर। प्रथम क्वेश्चन है कि आज अगर मंडे है तो हमको बताइए 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऑप्शन रहेंगे आपके रविवार, मंगलवार, बुधवार या शनिवार। ठीक है, दिख रहा है आपको। आज अगर सोमवार है तो 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज क्या है साहब? आज सोमवार है। आज सोमवार है तो आज से 43 दिन बाद की बात कर रहा है। कितने दिन? 43 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? तो सिंपल सी बात है, तो ये 43 दिनों के बाद की बात कर रहा है। 43 दिन बाद का पता करना है तो 43 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। और डेज की संख्या निकालने के लिए, और डेज यानी कि इसमें विषम दिन कितना बचेगा, तो इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर उसको ज़रूर देखें। और डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं और जो शेषफल बच के आता है आपका, वही इसके लिए ओडेज, यानी 43 दिनों के लिए ओडेज कितने हो जाएंगे? 7 का भाग 6 बार जाएगा 43, 7 छंगे 42, और शेषफल कितना बचेगा आपका? यहाँ पर 1 बचेगा। तो जो ये 1 है, इस 1 का क्या करना है भाई? बाद में पता करना है हमको। तो 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि सोमवार से 1 दिन बाद की बात कर रहा है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार, ऑप्शन बी। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगलवार आपका आंसर आएगा, मंगलवार। क्लियर है? आज सोमवार है, 43 दिन की बात कर रहा है, तो 43 में सिंपल सी बात है, 7 से डिवाइड कर दो, 6 बार गया, शेषफल जो निकल के आया वह 1 है, और यानी कि 1 दिन बाद, सोमवार से 1 दिन बाद हम इस पर चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? तो देखें, अगला क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल को सोमवार था, तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 3 अप्रैल, क्वेश्चन लाए स्क्रीन पर, दिखाएं इनको। 3 अप्रैल को क्या है? सोमवार है, तो 29 अप्रैल को क्वेश्चन है। 3 अप्रैल को सोमवार है तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन जो है उसमें से देखते हैं अपन, है ना। जो ऑप्शन दिए हैं तो हमारा उत्तर क्या निकल के आता है, देखें। 3 अप्रैल को सोमवार है, यानी कि किसी वर्ष की बात कर रहा है ये। किसी वर्ष के, कोई सा भी वर्ष हो सकता है, हमको यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है, तो कोई सा भी वर्ष हो सकता है, लेकिन हमको तो बात क्या करनी है भाई? 3 अप्रैल को क्या है? मंडे। क्या है? मंडे है। 3 अप्रैल को मंडे है, किसी वर्ष की तारीख में 3 अप्रैल को मंडे है, तो हमको बताइए 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? उसी वर्ष को 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो देखो, किसी वर्ष में 3 अप्रैल से 29 अप्रैल के लिए जाना है हमको, तो 3 से 29 के बीच में जो अंतर है इन दिनों का, 3 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच डिफरेंट कितने का है? 26 दिन का। तो 26 में 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 5, यानी कि मंडे से 5 दिन आगे आपका कौन सा दिन आएगा? मंगल। देखिए, मंडे से 5 दिन आगे, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ऑप्शन आपका
जो भी है वह राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए ये आपका राइट है, यानी कि कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। उत्तर क्लियर है। 3 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में बात की है इसने, 3 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में, तो 3 से 29 के बीच में 26 दिनों का अंतर है। 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है, यानी कि सोमवार से 5 दिन आगे की बात कर रहा है, तो क्या उत्तर होगा आपका, शनिवार। क्लियर है, क्लियर है। आगे चले, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पर कि 10 मई 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को क्या होगा। 10 मई 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया है। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, 10 मार्च 2003 को क्या है आपका, शुक्रवार है। तो हमको बताइए कि 25 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए भाई, देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या होगा कि किस वर्ष दे रखा हमको 2003 दे रखा है, और तारीख दे रखी है हमको, ये तो ईयर है आपका, ये ईयर है, और आपको डेट दे रखी है 2003 कब, 10 मार्च 2003, 10 मार्च 2003, ये मार्च 2003 में ही हमको ज्ञात करना है, लेकिन वह आपका 25 जून ज्ञात करना है। क्लियर। वर्ष तो समान है, वर्ष में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसी वर्ष में हमको 10 मार्च से 25 जून तक जाना है। 10 मार्च से 25 जून के बीच में जाना है हमको। 10 मार्च 2000 दिन का दिन पता है, शुक्रवार है। हमको 10 मार्च 2003 का दिन पता है, शुक्रवार है, लेकिन हमको पता करना है कि 25 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 10 मार्च से 25 जून तक चलना है। अब मार्च जो माह है आपका, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना निकल के आता है, 3, यानी कि मार्च के लिए विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमको मार्च से 25 जून तक जाना है, तो लेकिन हमको 10 तक तो पता है ना, तो 10 तक पता है, तो 31 में से 10 माइनस कर देंगे, 31 में से 10 माइनस करेंगे, 21 आएंगे आपके। 21 आए तो 21 में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसके लिए 0 प्लस मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल का कोड 2 होगा, क्योंकि कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कितना निकल के आएगा 2। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है पता तो हमने एक वीडियो डाल रखी है, आप वहां पर जाकर ये सब पूरा बेसिक देख सकते हैं। ठीक है, अप्रैल हो गया, मई में 3, और जून में तो कहाँ तक चलना है, 25 तक। 25 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना, 7 3 21, 4 शेषफल बचेगा, तो इसके लिए 4, ये कट गया, 3 4 7 कट गया, कितना बचा है, 2 बच गया। 2 शेषफल आपका यहाँ पर बचा है। तो हमको बताना है कि शुक्रवार में क्या कर देंगे हम, 2 अतिरिक्त कर देंगे, 2 दिन अतिरिक्त जाएंगे, तो आपका क्या होगा, आपका उत्तर रविवार होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, रविवार होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शुक्रवार से 2 दिन आगे कौन आता है, शनि और रविवार ही आता है। क्लियर है ये आपका। अगला क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पर। 17 मार्च 2019 को बुधवार है, 17 मार्च 2019 को बुधवार है, 17 मार्च 2019 को क्या है, या 2009 को क्या है, बुधवार है, 2009 को बुधवार है। हमको बताइए सर कि 12 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, 12 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 17 मार्च 2009 को बुधवार है, 12 सितंबर 2009 को हमको बताना है। तो देखें वर्ष तो समान है, लेकिन तारीख अलग है। जब तारीख अलग होती है तो महीनों से महीनों पर चलते हैं।
17 मार्च से 12 सितंबर तक जाना है। मार्च में अभी अभी बताया है 31 दिन होते हैं, 17 तक हमको पता है, तो 17 के बाद कितने दिन शेष बचे? 14 दिन शेष बचे। कितने दिन शेष बचेंगे? 14 दिन शेष बचेंगे। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं यानी कि 2, ठीक। मई, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर में कहाँ तक जाना है? 12 तक ही जाना है। 14 7 से कट जाता है, शेषफल 0, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 और 12 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 5। ये काटना आप यहाँ पर भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अपन अभी थोड़ा कंसेप्ट से समझ रहे हैं। कंसेप्ट से जब समझ रहे हैं तो एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। उसके बाद तो हम बड़े सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से इन सवालों का बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए 14 का 0 क्यों हुआ? क्योंकि 14 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है ना मेरे भाई। तो शेषफल कितना बचेगा? 0। अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का भी 3 और सितंबर में कहाँ तक जाना है? 12 तक जाना है। तो इसके लिए कितना आएगा? 12 और 12 में 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना निकल के आता है? 5 शेषफल निकल के आता है। हाँ सर समझ गए। आगे करिए, आगे करते हैं। तो 2 3 5 2 7, 7 का जोड़ा बन गया तो कट गया। इसके बाद में 3 3 6 और 5 कितना होगा? 11 होगा। 5 कितना होगा? 11 होगा। 11 को भी किससे डिवाइड कर देंगे हम? 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 4। इस 4 को क्या कर देंगे? यानी कि बुधवार से कितने दिन आगे चलना है हमको? 4 दिन आगे चलना है। तो बुधवार से 4 दिन आगे गए, गुरु शुक्र शनि और रविवार इसका आंसर हो जाएगा। तो पता हो गया कि 12 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। कब? जब 17 मार्च 2009 को बुधवार हो, है ना। एक्चुअली पता नहीं हमको कि 17 मार्च 2009 को बुधवार ही था। अगर होगा 17 मार्च 2009 को बुधवार होगा तो ये निश्चित है कि 12 सितंबर 2009 को वो है रविवार ही होगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 जुलाई 1997 को कौन सा वार होगा? 5 जुलाई 1997 को कौन सा वार होगा? 5 जुलाई 1997 को क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 5 जुलाई 1997 को ज्ञात करवा रहा है मेरे भाई। जबकि इसने दिया है कि यदि 20 नवंबर 1997 को 20 नवंबर 1997 को कौन सा दिन हो? रविवार हो। कौन सा दिन हो? रविवार हो। 5 जुलाई 1997 को कौन सा दिन होगा? यदि 20 नवंबर 1997 को रविवार हो। यह आपका क्वेश्चन है। तो हमको देखो नवंबर का पता है, यानी कि बाद का पता है, पहले का पता करना है। तब भी वैसे ही करेंगे जैसे करते आए, जुलाई से शुरू होंगे और नवंबर तक जाएंगे। ये मत समझना यहाँ पर कि हम 20 नवंबर से पीछे आएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। हो तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। जुलाई से जाना है तो जुलाई में कितने दिन होते हैं भाई? 31 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं? 31 होते हैं, लेकिन 5 तक तो हमको पता है ना। 5 तक पता है तो 5 दिन तो निकाल दो। कितने दिन बचे? 26 दिन बचे सर। प्लस जुलाई के बाद में क्या आएगा? जुलाई के बाद में अगस्त के लिए 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर में केवल 20 तक जाना है। 20 तक गए, 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 शेषफल बचेगा, सॉरी 5 शेषफल बचेगा क्योंकि 7 के 21 26 में से किए गए तो 5 आएंगे। 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा? 6। 7 दूनी 14 शेषफल 6। ठीक है। उसके बाद में अगर कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो सबको जोड़ दो। 5 3 8 2 10, 3 13 और 6 19, 19/7 रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 5 निकल के आएगा। यानी कि 5 दिन बाद, क्योंकि बाद से पहले पे आ रहे हैं, यानी कि पहले कौन आता है? जुलाई आता है, नवंबर बाद में आता है। तो पहले का दे रखा, बाद का ज्ञात करना। तो बाद के लिए पीछे जाएंगे ना, पीछे जाएंगे उधर से, यानी कि माइनस, यानी कि रविवार से 5 दिन पहले क्या आएगा आपका? शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल।
क्या आएगा आपका, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हम ये समझ गए हैं कि जब पहले से बाद का करना हो तो प्लस करते हैं, लेकिन बाद से पहले का करना हो तो माइनस करते हैं। करने का तरीका वही है, पहले छोटे वाले महीने से, यानी जो पहले महीने आते हैं उनको पता है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ठीक है। तो वहीं से शुरू होना है, जो पहले आता है उसके दिन जितने दे रखे हैं टोटल दिनों में से उन दिनों को हटा देना है, जो शेषफल बचता है उसको 7 से डिवाइड करके बाकी महीनों के हम कोड लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, 20 जुलाई 2007 को शुक्रवार है, तो 5 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। 20 जुलाई मेरे भाई दे रखा है, 20 जुलाई 2007 को शुक्रवार है। 20 जुलाई 2007 को शुक्रवार है, तो हमको बताइए सर, हमको बताइए कि 5 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा, है ना। अब इसमें भी वही लपड़ा जो अगले क्वेश्चन में था, यानी कि यह क्वेश्चन भी वैसा ही है जो अगला क्वेश्चन था। वहाँ पर फर्क था कि हम नवंबर से जुलाई में आ रहे थे, यहाँ पर क्या करना है हमको 20 जुलाई से 5 फरवरी तक आना है, लेकिन शुरू तो फरवरी से ही करना है, ये बात आप समझ लीजिए। तो फरवरी में कितने दिन होंगे, अब यहाँ पर पता करना है हमको। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, गड़बड़ कर देते हैं हम अक्सर, है ना, कि 28 दिन लेकर चले जाते हैं, 5 कम कर देंगे। वो सही है, वो सही है, लेकिन वो कब है, जब वो है नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर पता करने का तरीका क्या है, 7, इसको 4 से डिवाइड करके देख लो लास्ट की 2 डिजिट को। अगर 4 से ये डिवाइड नहीं होता है यानी कि ये नॉर्मल ईयर है, और अगर ये है 4 से डिवाइड होगा, 12 हो यहाँ पर 16 हो, यहाँ पर पीछे 20 हो, तो ये सब आपके क्या होंगे, ये आपके लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो फरवरी 29 की हो जाएगी। फरवरी 29 की हो जाएगी, तो 29 में से अगर 5 को कम करेंगे, मान लो यहाँ पर 8 होता है तो 29 में से 5 घटाते अपन, है ना। लेकिन अभी केवल 28 दिन की फरवरी है, तो 28 में से 5 गए तो कितने, 23 में 7 से भाग दे दो, कितना बचेगा, 2 प्लस मार्च में चलेंगे, फरवरी के बाद मार्च आता है 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई में 20 में 7 से डिवाइड करो तो 6 निकल के आएगा। 2 2 4 3 7 खत्म, जो बचा है जोड़ दो, 3 2 5 6 11 में 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 3, यानी कि 3 दिन पीछे, क्योंकि फरवरी में आ रहे हैं भैया, जुलाई से फरवरी में आ रहे हैं, आगे से पीछे नहीं जा रहे हैं, पीछे से आगे आ रहे हैं। तो 3 इसमें से कम करेंगे, कम करने का मतलब 3 दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले चलेंगे, तो गुरुवार बुधवार और मंगलवार आपका उत्तर होगा, नहीं होगा मंगलवार हो गया। क्लियर है ये बात, क्लियर है, ओके ठीक है। अगर पसंद आती है, समझ में आता है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट ठोकते जाएं, ठीक है। समझ में अगर आ रहा है ना, और भी समझने के लिए हमारे लिए कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। क्यों, क्योंकि उससे हमको एनर्जी मिलेगी, हमें लगेगा कि हम वास्तव में बिल्कुल सही चीज़ आपको बता रहे हैं, है ना, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। और हम अगर फ़ायदा कर सकते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम अगर आपके लिए कुछ कर पाएँ तो उसके लिए हम अपने आप को बिल्कुल स्वाभिमानी महसूस करेंगे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है, और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, जैसे अभी तो क्या चल रहा है आपका 20 जुलाई 2007 यानी कि वर्ष सेम चल रहा है। आगे जब आप अगली वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डेट सेम होगी लेकिन वर्ष अलग होगा, डेट सेम वर्ष अलग हो, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें दोनों अलग हो, यानी कि दिनांक भी अलग होगी और वर्ष भी अलग होगा। तो उनको किस प्रकार से करेंगे उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है ना हमको, मतलब जो समय निकालना पड़ता है, एडिटिंग वीडियो बनाना जो भी है। तो इसके लिए हम बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आने वाले वापस कैलेंडर से संबंधित, जिसमें
जो भी ये सभी प्रकार के क्वेश्चन जो बच गए हैं अपने, उनको करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल यूं ही कंटिन्यू जारी रखते जाएं। इसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।